डिसिप्लिन सिर्फ मसल का काम नहीं है, ये माइंड की एक रीप्रोग्रामिंग और रीवायरिंग है। सोचिए, जापान एक ऐसा देश है जहां हर साल 1500 से ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे जापानीज फिलॉसफी आपके माइंड को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म और आपकी ग्रोथ को लिटरली 100x कैसे कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल सफर को। इमेजिन कीजिए, अगर आज आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जो सिर्फ अगले 7 दिनों में आपकी ग्रोथ को 100x तक बढ़ा सकता है, तो जिंदगी सोचिए कैसी दिखेगी। बस अगले 13 मिनट मेरे साथ बने रहिए और मैं प्रॉमिस करता हूं कि यह वीडियो आपके दिमाग की टोटल वायरिंग बदल देगा, आपकी क्लैरिटी बिल्कुल बढ़ा देगा और आपकी लाइफ को एक नई दिशा और डायरेक्शन दे देगा। आज मैं आपको 7 ऐसी जापानीज फिलॉसफी बताने वाला हूं जो आपको 97% लोगों से आगे निकाल सकती है। और यह सिर्फ हल्की फुल्की कोई फिलॉसफी नहीं है। मैं आपको वो सॉलिड फैक्ट्स दूंगा, बताऊंगा कि इनको अप्लाई कैसे करना है और ये भी समझाऊंगा कि आज भी जापानीज लोग इन एंशिएंट आइडियाज को क्यों फॉलो करते हैं। सोचिए, जापान एक ऐसा देश है जहां हर साल 1500 से ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। दुनिया में सिर्फ एक देश है जिसने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स झेले हैं और वो है जापान। उन्होंने सुनामी झेली, नेचुरल डिजास्टर झेले, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स होते हुए देखी, लेकिन आज जापान का नाम दुनिया की 5 टॉप इकोनॉमीज में शामिल है और सबसे स्टेबल, डिसिप्लिन्ड और इनोवेटिव कंट्रीज में आज जापान खड़ा है। चाहे लंबी उम्र हो, बेस्ट प्रोडक्टिविटी हो या इनसेन डिसिप्लिन हो और वर्ल्ड क्लास या सक्सेस हो, ये सब कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं करते, ये सब करता है जापानीज लोगों का माइंडसेट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गौर, आपके माइंड का एक होलिस्टिक इंजीनियर। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे जापानीज फिलॉसफी आपके माइंड को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म और आपकी ग्रोथ को लिटरली 100x कैसे कर सकती है। यह सिर्फ थ्योरीज नहीं है, ये रियल लाइफ में टेस्टेड फॉर्मूलेज हैं जिन्होंने एक पूरे नेशन को डिजास्टर से सक्सेस तक पहुंचाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल सफर को और समझते हैं फिलॉसफी नंबर 1, शिगियो। शिगियो का मतलब है रिचुअल सफरिंग। रिचुअल सफरिंग का मतलब है, क्या आप जानते हैं कि जापानीज मॉन्क गले में रोप्स डालकर भारी काट क्यों खींचते हैं? पेड़ों पर हजारों पंचेस मारते हुए। और ये कोई टॉर्चर नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। शुगियो आपको अंदर से तोड़कर दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाता है। शुगियो का मतलब है अपने कंफर्ट जोन को खुद तोड़ना, अपने दिमाग को डिस्कम्फर्ट का आदी बनाना और सिर्फ बॉडी को नहीं आदी बनाना, माइंडसेट को अपने टफ बनाना। जापान के मॉन्क बर्फीले वाटरफॉल के नीचे घंटों बैठते हैं। सुमुराई वॉरियर 1000 पंचेस करते हैं ताकि उनका माइंड पेन से डरना बंद कर दे और उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। लेकिन हमारी सच्चाई ये है कि आज हमारा दिमाग पेन से भागने की एक फैक्ट्री बन चुका है। थोड़ी सी गर्मी क्या लगी, एसी ऑन कर दिया। थोड़ा सा बोर्डम क्या महसूस हुआ, फोन को स्क्रॉल करने लग गए। जरा सी भूख क्या लगी, तुरंत फूड ऑर्डर कर दिया। लेकिन शुगियो कहता है, पेन इज दी प्रैक्टिस। पेन को प्रैक्टिस करो और अगर आप नहीं टूटेंगे तो आप कभी बनेंगे भी नहीं। इसलिए आज से अपने दिन में छोटे छोटे शुगियो लाना बस शुरू कर दो, जैसे कि ठंडे पानी से नहाने की एक आदत, 30 मिनट विदाउट फोन को रहने की आदत, या ज्यादा मेहनत करने की आदत, या अनकंफर्टेबल फैसलों को लेने की आदत। डिसिप्लिन सिर्फ मसल का काम नहीं है, ये माइंड की एक रीप्रोग्रामिंग और रीवायरिंग है। शुगियो अगली फिलॉसफी को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने का सबसे बढ़िया तरीका है और अगली जो फिलॉसफी है वो है फिलॉसफी नंबर 2, दैट इज शिगाता गा उची। शिगाता गा उची का मतलब है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे जाने दो। हम अपनी लाइफ में अनकंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। 2011 के सुनामी में जापानीज लोगों ने क्या कुछ नहीं देखा।
सुनामी में जब पूरे शहर बह गए, लोगों ने रोना धोना नहीं किया, वो लोग पैनिक नहीं हुए, उन्होंने कामली सफाई की, चीजें उठाई और सिर्फ एक लाइन बोली, शिगाता गा नाई, मतलब जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ो। और ये कोई गिविंग अप नहीं है, ये एक इमोशनल मास्टरी है। अपनी एनर्जी उसी चीजों पर लगाओ जिसे आप बदल सकते हो। हमारा दिमाग हर दिन 90% एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट करता है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, चाहे वो आसपास के लोग हों, चाहे न्यूज हो, चाहे मार्केट हो, या किसी का कोई ओपिनियन हो। और जब आप अनकंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, वहीं से शुरुआत होती है ओवर थिंकिंग की। क्यों? क्योंकि आप उन चीजों को कंट्रोल कर रहे हो जो आपके वश में है ही नहीं, कंट्रोल में नहीं है। शिगाता गा नाई कहता है, एनर्जी वहीं लगाओ जहां इंपैक्ट पड़े। ध्यान से सुनिए, एनर्जी वहीं लगाओ जहां इंपैक्ट पड़े। जब आप यह सीख जाते हैं तो आपकी मेंटल पावर 4 गुना तक बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों, न्यूज़ डूम स्क्रॉलिंग एकदम छोड़ दें। माइंड एकदम से इंस्टेंटली हल्का लगने लगेगा। जो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उनकी सिर्फ लिस्ट बनाएं और मेंटली एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्टेंस कर लें कि मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। उसी क्लैरिटी के बाद आता है जापान का सबसे ब्यूटीफुल माइंडसेट, जो है फिलॉसफी नंबर 3। आपने जरूर सुना होगा, दैट इज इकिगाई। इकिगाई कहता है आपका पर्पस, आपका वाई क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। इकिगाई वही है जो आपको सुबह उठाता है, स्ट्रेस के साथ नहीं, एक्साइटमेंट के साथ उठाता है। दोस्तों, 100 साल की उम्र में भी काम करने का क्या रीजन हो सकता है, ये जापान के डॉक्टर शिगाइकी हिनोहारा से पूछिए। 100 साल की उम्र तक एक पेशेंट को ट्रीट करते रहे। लोग पूछते, आप आराम क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरा काम ही मेरी लाइफ है। इकिगाई आपको डिसिप्लिन में लाता है और डिसिप्लिन को ही एनर्जी भी यही देता है। आज ज्यादातर लोग गोल सेट करते हैं और 15 दिन में उस गोल को छोड़ देते हैं, उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके गोल्स के पीछे कोई सोलफुल रीजन नहीं होता, कोई इमोशनल रीजन नहीं होता। अपने आप से आज पूछिए, मैं क्यों जी रहा हूं, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं और मुझे किस चीज को लेकर रियल एक्साइटमेंट आता है लाइफ में। अपने आप से ये सवाल पूछिए। इकिगाई के बिना लाइफ एक लॉन्ग कंफ्यूजन बन जाती है। इकिगाई के साथ आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, और जब इकिगाई क्लियर हो जाता है तो आती है हमारी चौथी फिलॉसफी लाइफ की, जो लाइफ में जान डाल देती है। और वो चौथी फिलॉसफी है कूडावारी। कूडावारी का मतलब है छोटे से छोटी डिटेल में एक्सेलेंस को लेकर आना। क्या आप जानते हैं बराक ओबामा ने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट सुशी कहाँ खाई थी? 90 साल से ज्यादा की उम्र के सुशी मास्टर जीरो ओनो के हाथ से। बराक ओबामा ने ये कहा, ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट सुशी है, और उसका रिजल्ट 3 मिशेलिन स्टार। जीरो ओनो ने एक बात कही, परफेक्शन एक गोल नहीं है, ये एक रोज का प्रैक्टिस है। वो छोटी से छोटी चीज भी ऑब्सेशन से परफेक्ट कर सकते हो, जैसे कि जीरो ओनो ने हर चावल का दाना एग्जैक्ट टेम्परेचर पर रखा था। यही कूडावारी है, छोटी डिटेल्स में एक्सेलेंस को हासिल करना। अगर आप छोटे काम में एक्सेलेंस नहीं लाएंगे तो बड़े गोल की तरफ कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आज के जमाने में सिर्फ 14% लोग नई स्किल्स और टूल को सही यूज करते हैं। अगर आप कूडावारी माइंडसेट अपना लेते हैं तो आप 86% लोगों से आगे निकल जाते हैं बिना किसी रेस में भागे। इसलिए दोस्तों, आज से सिर्फ एक काम चूज करें और उसे परफेक्ट तरीके से करें, चाहे वो ईमेल लिखना हो या अपना बेड बनाना। फिलॉसफी नंबर 5 आती है, दैट इज वापी साबी। वापी साबी का मतलब है इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करो, उसको छुपाओ मत। जापान में जब बाउल टूट जाती है तो लोग उसे फेंकते नहीं हैं, बल्कि सोने से जोड़ते हैं। इनसे कहते हैं किन टूसू आर्ट। क्रैक्स को जोड़कर उसको ब्यूटीफुल बनाना वहां पर एक कला की तरीके से देखा जाता है। वाबी साबी कहता है इम्परफेक्ट होना कोई फेलियर नहीं है, यह एक आर्ट वर्क है। परफेक्ट स्टार्ट कभी होता नहीं है,
परफेक्ट कंडीशन कभी बनती नहीं है। 80 to 90% बिगिनर इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है अपने लाइफ में। तो दोस्तों, एक इम्परफेक्ट प्रोजेक्ट आज शुरू करें, कोई नई स्किल सीखें और इनिशियल फेलियर्स को एम्ब्रेस करें। बस एक बार आप स्टार्ट करो, बाकी सभी रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। और जब आप स्टार्ट कर लेते हैं तब छठी फिलॉसफी आपको डेली कंपाउंड ग्रोथ देती है। फिलॉसफी नंबर 6, दैट इज काइजेन। काइजेन का मतलब है रोज का 1% इंप्रूवमेंट, डेली 1% अपने आप को बेहतर बनाना, इंप्रूव करना। दोस्तों, इसी फिलॉसफी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं कि कैसे 4 सेकंड ने एक कंपनी के करोड़ों रुपए बचा लिए। 1950 में टोयोटा का एक वर्कर था जिसने नोटिस किया कि एक कार डोर लगाने में 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं। उसने यह चीज रिपोर्ट करी अपने सीनियर्स को और सिर्फ उसी एक छोटे से सजेशन ने कंपनी को लाखों घंटे बचाए। दोस्तों, लाखों गाड़ियां बनाने में वो 4 सेकंड बचाना टोयोटा को करोड़ों की सेविंग दे गया। यही है काइजेन, छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स। अगर आप रोज 1% इंप्रूव करें तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। सोचिए, जस्ट 1% रीड करने की हैबिट को बेटर करना, जस्ट 1% अपनी स्किल्स को बेटर करना, जस्ट 1% अपने रूटीन को बेटर करना, न्यू हैबिट्स को बिल्ड करना। आपको एक मैसिव बदलावों की कोई जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ डेली 1% अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। काइजेन किसी को ओवरनाइट हीरो नहीं बनाता, लेकिन लाइफ टाइम में आपको अनबीटेबल जरूर बना देता है। रोज सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैं कल से 1% बेटर कैसे हो सकता था? अपने आप से एक सवाल पूछो। तो चलिए अब आते हैं उस आखिरी फिलॉसफी पर जो लाइफ को अंदर से अनक्लटर कर देती है, और यह फिलॉसफी नंबर 7 है दहा ना शारी। दहा ना शारी का मतलब है अननेसेसरी चीजों को छोड़कर क्लैरिटी पाना। डीक्लटर योर स्पेस, डीक्लटर योर माइंड, डीक्लटर योर आइडेंटिटी। जापान की ऑथर यामाशिता ने एक महिला की कहानी बताई जिसके घर पर 3000 से ज्यादा किताबें थी, लेकिन कोई क्लैरिटी लाइफ में नहीं थी। जब उनसे यह बात पूछी गई कि इस जगह में रहकर आपको पावरफुल महसूस होता है या आपको तनाव महसूस होता है, तो महिला रो पड़ी। उसने अपने क्लटर्स को हटाना शुरू किया और उसके साथ पुरानी आइडेंटिटीज भी सीधी सीधी चलती चली गई, गायब होती चली गई। और जब माइंड फ्री हुआ तो उसने अपना टॉक्सिक जॉब छोड़ा, अपने आर्ट को परस्यू करना उसने शुरू किया। ये है कला दनशारी की। दनशारी कहता है मोर चीजें ज्यादा क्लैरिटी नहीं देती, बल्कि कम चीजें देती हैं। अपने जीवन में आज एक सवाल पूछें, मैं क्या चीजें पकड़ के बैठा हूं जो मेरे काम की नहीं है? और ये सवाल अपने आप से पूछिए कि कौन सी चीजें, आदत, रिश्ता या एनवायरनमेंट मुझे पीछे खींच रहा है। अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो अपने साथ में से आधी फिलॉसफी एक साथ अप्लाई कर ली है। तो दोस्तों, आज की 5 अननेसेसरी चीजें आइडेंटिफाई करें, उन्हें फाइंड आउट करें और उन्हें अपनी लाइफ से टोटली रिमूव कर दें। मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है। मैंने आपको 7 प्रिंसिपल दिए हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन आपको सातों एक साथ अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग सातों एक साथ अप्लाई करने की जरूरत करते हैं। सिर्फ एक चुन लीजिए और कमेंट में मुझे बताइए अगले 7 दिनों के लिए आप कौन सी एक फिलॉसफी चुन रहे हैं। हम हर दिन वापस आएंगे और कमेंट में लिखेंगे कि डे 1 मैंने ये चुना, डे 2 मैंने ये चुना, ताकि हम एक दूसरे को अकाउंटेबल रखें। मैं खुद उन चीजों को पढ़ने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, स्मॉल स्टेप्स बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। एक चीज अप्लाई करें और अपनी लाइफ बदलते हुए खुद आप देखें, यही असली पावर है। कमेंट्स में मिलते हैं और 7 डेज बाद आपके एक नए वर्जन से जरूर मिलते हैं।